किसान साथियों, धान की रोपाई से 30 दिन तक आपको ये 5 गलती अपनी फसल में नहीं करना है। यानी रोपाई के बाद जो पहला महीना होता है वो धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय जो कुछ भी आप करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके कल्ले के फुटाव पे होता है, उसका सीधा सीधा असर आपके पौधे में उत्पादन क्षमता को लेकर होता है। जितना आप अच्छे से इस समय प्रबंधन करेंगे उतना बढ़िया आपकी फसल को उत्पादन मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं वो 5 कौन सी गलतियाँ हैं जो पहले 1 महीने तक हमें नहीं करना चाहिए। पहली गलती के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली गलती है यूरिया का सही तरह से इस्तेमाल ना करना। हम सबसे ज़्यादा अगर कोई खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो है यूरिया। इसकी दूसरी वजह भी है कि सस्ती है, आसानी से लगभग सभी जगह पे उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इसका हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर किसान साथी ना तो सही समय जानते हैं कि हमें कब यूरिया डालना चाहिए और ना तो सही तरीका जानते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी किसान साथी को जानकारी ही नहीं है, कई बार हमें जानकारी होती भी है लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यूरिया डालते समय क्या क्या गलती नहीं करना है, सबसे पहले यही जानते हैं। गलती नंबर 1, कभी भी इकट्ठा ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल ना करें। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल अपने धान की फसल में करते हैं तो इससे उपज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उपज पे फ़र्क कैसे पड़ता है? एक बार में ज़्यादा यूरिया डाल देने से इसकी उपलब्धता उतना ज़्यादा नहीं होती है जैसा कि आप सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम इकट्ठा ही 1 कुंटल 2 बैग यूरिया डाल देंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता है, उल्टा उसका लाभ कम मिलता है। लाभ कम कैसे मिलता है? यूरिया एक ऐसी खाद है जो बहुत जल्दी पानी के साथ घुल जाती है और बहुत जल्दी पानी के साथ नीचे भी चली जाती है। रोपाई के 15-20 दिन तक जो हमारी फसल होती है काफ़ी छोटी होती है, पौधे की जड़ें उतना लंबाई तक नहीं जाती हैं, उतना गहराई तक नहीं जाती हैं कि उसका ज़्यादा प्रयोग कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे तो और जल्दी वो नीचे चला जाएगा, जिससे उसकी उपलब्धता थोड़ा कम हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी आप यूरिया डालें तो इकट्ठा ज़्यादा ना डालें। बहुत ज़्यादा पानी भरा हो वहाँ पे भी यूरिया डालने से बचना होता है। ज़्यादा पानी के भराव में यूरिया डालेंगे तो भी उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। अगर खेत से पानी बह रहा है तब भी अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। अगर बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस बीच में यूरिया डालते हैं तो भी वाष्पीकरण से आपके नाइट्रोजन की क्षति होती है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो ये तो रही कुछ मुख्य बातें, लगभग किसान साथी ज़्यादातर जानते हैं लेकिन फिर भी गलती करते हैं। अब बात आती है धान में यूरिया कब कितनी मात्रा में डालें। धान की फसल में कुल यूरिया 90 किलो से लेके 120 किलो तक आपको डालना होता है। ये हमने संपूर्ण मात्रा बताई है। हालांकि दूसरी खाद अगर आप कोई ऐसी खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है जैसे DAP तो इसकी कुछ मात्रा कम हो जाती है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं यानी अगर कोई दूसरी नाइट्रोजन वाली खाद डालते हैं तो भी यूरिया की ये जो मात्रा है आपको कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी वैरायटी में कितना डालें। अगर कोई धान की वैरायटी जल्दी पक के तैयार हो जाती है तो 90 से 100 किलो यूरिया आप उसमें डाल सकते हैं। जल्दी का मतलब 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन इस समय में तैयार होती है तो उसमें आप 90 से 100 किलो यूरिया का इस्तेमाल करें। संपूर्ण यूरिया है, इतना मात्रा एक बार में नहीं डालना है, कितनी बार में डालना है वो भी आपको बताएंगे। अगर कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है, मान के चलिए 125 दिन, 120 दिन, तो उसमें आप यूरिया डालिए 100 से 110 किलो। ऐसे ही कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो 110 से 120 किलो तक उसमें यूरिया खाद डालना होता है। ये तो आपने मात्रा जाना कि हाँ इतनी मात्रा में यूरिया हमें प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कब कितना डालें। आपको कम से कम 3 बार यूरिया डालना चाहिए। पहली बार रोपाई के समय से 1 सप्ताह या 10 दिन तक, और दूसरी बार 20 से लेकर 25 या 30 दिन तक, अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन तक आपको इस्तेमाल करना होता है। मात्रा जान लेते हैं। अगर आप रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया 4 बार डालिए। 4 बार क्यों डालिए? जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा पानी में यूरिया डालते हैं तो उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। इसीलिए SSP के साथ पहली बार रोपाई के समय यूरिया डालिए आप लगभग 15 से 20 किलो, क्योंकि रोपाई के समय भी नाइट्रोजन की पूर्ति करना आवश्यक है। DAP डालते हैं तो उससे तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो SSP डालते हैं तो रोपाई के समय 15-20 किलो यूरिया डालिए। उसके बाद दोबारा से फिर से 10 दिन तक यूरिया 15 से 20 किलो डालिए। बाकी दोबारा फिर यूरिया आप डालिए 25 दिन के आसपास, 20 से 30 दिन के बीच में, यानी 25 दिन हम मान के चल रहे हैं, लगभग 30 से 40 किलो। ऐसे ही 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया डालना होता है।
अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है, तो रोपाई के समय यूरिया न डालें। तब यूरिया पहली बार 1 सप्ताह या 10 दिन तक डालें, 15 से 20 किलो। यानी अगर आप डीएपी डालते हैं या एनपीके 1261 भी डालते हैं तो रोपाई के समय यूरिया न डालें और यूरिया की कुल मात्रा में से 15 से 20 किलो यूरिया कम कर देना है। यानी जो आप रोपाई के समय यूरिया डालने वाले थे 15-20 किलो एसएसपी के साथ, वैसा डीएपी के साथ नहीं करना है। अगर आप डीएपी या एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो रोपाई के समय यूरिया ना डालें। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो यूरिया डालें। बाकी वही आप 25 दिन पे 30-40 किलो और 40-50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी काफ़ी हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे आप यूरिया 5 बार 6 बार भी यूज कर सकते हैं। बस मात्रा 90 से 120 किलो ही रखना है। समय आपको जो है ज़्यादा कर देना है, मात्रा हर बार कम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने जाना कि हमें यूरिया कब कितना डालना है। ये गलती अक्सर ज़्यादातर किसान साथी करते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं लेकिन इसका उत्पादन पे आपके फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी गलती करते हैं पोटास के बारे में। समय से पोटास ना डालना या पोटास का सही से इस्तेमाल ना करना, सही मात्रा में ना करना पोटास की उपयोगिता को कम कर देता है। अब चलिए जानते हैं पोटास कब डालें। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से आपको बताएंगे। तो पोटास 2 बार डालिए। रोपाई के समय आधी मात्रा 40-50 दिन पे, यानी आधी मात्रा आप डीएपी, एनपीके, एसएसपी के साथ डालिए, आधी मात्रा 40 से 50 दिन के बीच में जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो उसके साथ भी आप प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। अब बात आती है कितना डालना है। यहाँ पे हम एमओपी पोटास जो आता है 60% वाला, उसकी मात्रा बताएंगे। उसकी मात्रा आपको यूज़ करना है 25 किलो से लेकर 40 किलो तक। कोई धान की वैरायटी जल्दी तैयार होती है 25 से 30 किलो डालिए। कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है 30 से 35 किलो डालिए। कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो आप 35 से 40 किलो एमओपी पोटास 60% वाला धान की फसल में इस्तेमाल करिए। ये तो हो गई पोटास की मात्रा कब कितना डालना है। सावधानी बस यही बरतनी है कि 2 बार डालेंगे तो ये ज़्यादा काम करता है। आप चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय भी डाल सकते हैं, लेकिन आप खादों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसका ज़्यादा लाभ मिले। तो ज़्यादा लाभ पाना है तो आप 2 हिस्सों में बांटिए। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी 40-50 दिन के आसपास डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। ऐसे ही किसान साथियों हम एक गलती करते हैं डीएपी का सही से इस्तेमाल ना करके, या फिर फास्फोरस की बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी कुछ दूसरी खादों के माध्यम से भी फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। तो डीएपी क्योंकि ज़्यादातर यूज होता है तो हम डीएपी की ही बात करते हैं। डीएपी अगर आप या फिर कोई भी दूसरी फास्फोरस वाली खाद रोपाई से पहले नहीं डालेंगे वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा। अच्छे से काम क्यों नहीं करेगा? फास्फोरस मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक अगतिशील तत्व होता है, मतलब एक स्थिर तत्व होता है। इसका मतलब कि अगर आपने ऊपरी हिस्से में डाला तो नीचे तक नहीं जा पाएगा, अगर आपने नीचे डाला तो नीचे रहेगा, ताकि जब जड़ें नीचे जाएं तो वहां तक आसानी से उसका उपयोग कर पाएँ। इसीलिए फास्फोरस वाली कोई भी खाद रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय ही डालें। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो भी रोपाई से पहले डालें, एसएसपी डालते हैं तो भी पहले डालें, अगर आप एनपीके 12-32-16 वगैरह डालते हैं तो भी पहले डालें। फिलहाल डीएपी की मात्रा जान लेते हैं। लगभग आप 30 किलो से लेकर 40 या 45 किलो तक डीएपी का इस्तेमाल धान की फसल में कर सकते हैं। देर से तैयार होती है तो ज़्यादा डालें, जल्दी तैयार होती है तो थोड़ा कम मात्रा डालें। रोपाई से पहले ही डाल देना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब डीएपी के साथ एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि इसके साथ कोई भी जिंक वाली खाद ना डालें। अगर आप डालते हैं तो भी ये अघुलनशील हो जाता है, काम नहीं करता है। ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, आपको पता ही होगा। डीएपी अगर आप डालते हैं जिंक के साथ तो एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट, जो काम नहीं करता है, अघुलनशील हो जाता है। तो फिलहाल डीएपी पहले ही डालें तो अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी, डीएपी आपने पहले नहीं डाला है, बाद में डाला है या कम मात्रा में डाला है, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आपको किसान साथियों नैनो डीएपी या एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना चाहिए। नैनो डीएपी के द्वारा भी आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो डीएपी का प्रयोग करें, या फिर अगर आप जो है एनपीके 1261 डालते हैं तो भी आप 1 से 1.5 किलो के आसपास प्रयोग करें। कब डालें? अगर आपने ना डाला हो, कमी आपको दिखे, तो आप 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कमी हो तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही अगर आपने पोटास कम डाला है, रोपाई के समय नहीं डाला है और आपकी फसल अभी 20 दिन, 25-30 दिन की है, तो भी आप 20-25 किलो पोटास डाल सकते हैं।
तो भी इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको खादों का इस्तेमाल सही से करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगी। अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम DAP डालते हैं, हम पोटाश डालते हैं, हम यूरिया डालते हैं, लेकिन हम इसके अलावा कोई दूसरी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इसके अलावा भी हमारे पौधे के विकास के लिए बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी आप कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल से भी बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला है जो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। आपको 5-6 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आप लीजिए जिंक सल्फेट, इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। आप चाहें तो किसी कंपनी द्वारा तैयार की गई जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप खुद से डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फार्मूला है जिसमें हम 6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक आप 12% वाला लें तो बेहतर रहेगा। 12% वाले जिंक आप लीजिए, लगभग 100 से 150 ग्राम जिंक के इस्तेमाल से पौधे में हरापन आएगा, अच्छे से विकास होगा। इसकी कमी से भी पौधे बौने रह जाते हैं, विकास नहीं होता है, कल्ले कम आते हैं। तो जिंक 100 से 150 ग्राम 12% वाला एडिटिव जिंक लेना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो लीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में हरापन आएगा, प्रकाश संश्लेषण इससे भी अच्छा होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में ये भी मदद करता है, पौधे में हरियाली और अच्छे कल्ले के फुटाव में ये हेल्प करने वाला है। 1 किलो इसकी मात्रा आपको लेनी है। और तीसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट जो आता है 19% वाला। इसको लौह तत्व भी आप बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं। इसकी कमी से पत्तियों में पीलापन आ सकता है और हरी धारियाँ आपको बनी हुई दिखाई दे सकती हैं, और इसके कमी से क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से नहीं होता है। जो है फेरस सल्फेट क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत मदद करता है, हरापन इसके कारण ही ज़्यादातर आता है। तो फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल आप करिए। लगभग आपको आधा किलो मात्रा इसका इस्तेमाल करना है, यानी 500 ग्राम आप फेरस सल्फेट यूज करिए। इसके अलावा आपको यूज करना है मैग्नीज सल्फेट, लगभग 250 ग्राम। ये भी हरापन लाने में, कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करता है, बेहतर प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी हेल्प करता है। वैसे तो ये सारे तत्व बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल वही मुख्य कार्य बताते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम आप यूज करिए। तो बोरोन क्या करता है कि जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, चाहे आपका खाद्य पदार्थ हो, यानी चाहे पोषक तत्व हो, चाहे आपका पानी हो, ये सभी चीज़ें जो जड़ें ले पाती हैं उनको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है बोरोन। 20% वाला 100 से 150 ग्राम डालें। इसके अलावा छठवीं चीज़ आपको यूज़ करना है दानेदार यूरिया। लगभग 2 किलो की मात्रा आपको यूज़ करना है। इसके इस्तेमाल से कुछ नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये 6 चीज़ें आपको घोल के स्प्रे बना के डालना है। इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन के बाद से लेकर बाली निकलने से पहले तक आप कर सकते हैं। लगभग 25-30 दिन पे डालेंगे तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, आपके पौधे में इनकी कमी भी दूर हो जाएगी और बढ़िया लाभ मिलेगा। समय से डालेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। नहीं डालते हैं कई बार, इनकी कमी से भी आपके पौधे में बौनापन आ जाता है, पौधे का विकास नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादन में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 5वीं गलती के बारे में। जो हम 5वीं गलती करते हैं वो है खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं। खरपतवार अगर कम आते हैं तब तो चलाऊ हो सकता है, लेकिन हाँ, खरपतवार अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो निश्चित ही उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। कम का मतलब 2-4 खरपतवार ही हैं तब तो। हालांकि बरसात के टाइम में अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। खासकर धान में खरपतवार हर जगह पे लगभग ज़्यादा ही होते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण आपको अवश्य करना चाहिए। कम क्षेत्रफल में आप धान की खेती करते हैं तो आप हाथ की मदद से, खुरपी की मदद से उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इससे और बेहतर लाभ मिलता है, कल्ले भी अच्छे आते हैं। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है, हम दवाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक दवाओं के द्वारा ही इसका नियंत्रण आसानी से कम खर्चे में कर सकते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के बारे में जानकारी दे देते हैं। 2 तरह से हम नियंत्रण करते हैं। पहला तरीका होता है कि उगने ही ना दिया जाए, यानी जमने से पहले नियंत्रण किया जाए। दूसरा तरीका होता है जमने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं पहले तरीके के बारे में। खरपतवार उगने से अगर आपको रोकना है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। बहुत सारे किसान साथी यहीं पे गलती करते हैं। अगर आप खरपतवार उगने से रोकने वाली कोई भी दवा डालने वाले हैं तो रोपाई के 3 दिन के भीतर डालना सबसे अच्छा होता है। जितना देर से डालेंगे उतना कम लाभ मिलेगा, क्योंकि जब खरपतवार जम जाते हैं तब ये दवा काम नहीं करती है। इसीलिए खरपतवार उगने से रोकने वाली जो फार्मूला है, 2 फार्मूला काफ़ी फेमस है। एक है ब्यूटाक्लोर,
एक है पेटलाक्लोर जो 50% इसी में ब्यूटाक्लोर आता है। इसकी मात्रा के बारे में अगर हम जानें तो इसकी लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर पेटलाक्लोर के बारे में जानें तो लगभग 500 ml से 600 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये दोनों में से कोई भी एक फार्मूला रोपाई के 3 दिन के भीतर यानी 72 घंटे के अंदर प्रयोग करना है। और जब भी इस दवा का इस्तेमाल करें तो खेत में पानी भरा रहेगा, तभी ये दवाएँ काम करेंगी और कुछ दिन तक पानी भरा होना चाहिए, तो आप ये दवा डाल सकते हैं। तो अगर आप इसका रोपाई के 72 घंटे के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छे से काम करेगा। आपके साथ साथियों हम जानते हैं खरपतवार का जमाव हो गया है तो हम क्या करें। अगर आपके खरपतवार 2 से 3 पत्ती के या 4 पत्ती के हो जाते हैं तभी उसका नियंत्रण आप कर सकते हैं। बहुत बड़े खरपतवार पे खरपतवार नाशी का असर नहीं होता है या बहुत कम होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल लगभग 15 से 20 या 25 दिन तक आप कर सकते हैं। आपको टाइम नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपके खेत में खरपतवार जब 2 से 3 पत्ती के हो जाए तभी आप दवा डालें। कौन सी दवा डालिए? सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा काम करने वाली दवा का फार्मूला है बिस्पायरिक सोडियम जो 10% SC में आती है। इसका इस्तेमाल करिए। इसकी लगभग 80 से 120 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका नियंत्रण आसानी से होगा। इसके नियंत्रण के समय क्या ध्यान देना कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए। अगर पानी भरा रहेगा तो भी ये काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए आपके खरपतवार जो हैं इतने छोटे छोटे हैं और पानी इतना ऊपर तक भरा है तो जब आप दवा डालेंगे तो वहाँ तक पड़ेगा ही नहीं, तो इसका असर कैसे होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ मिट्टी में पानी की कमी भी ना होने पाए। अगर आपका खेत सूखा है तो आपको पहले सिंचाई करना है हल्का, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 5 ऐसी गलतियाँ भी आप बोल सकते हैं या फिर ये सावधानियाँ भी आप बोल सकते हैं या फिर कुछ बातें भी आप जान सकते हैं, जो भी आप समझें। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान देते हैं आपके धान की फसल जो पहला महीना है काफ़ी अच्छी ग्रो होगी। आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले भी आएंगे, आपके पौधे में खरपतवार का अच्छे से नियंत्रण भी हो पाएगा। हमने लगभग सभी खादों के बारे में आपको बता दिया। अगर जिंक की बात करें तो भी आप 20-25 दिन पे डाल सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ, तो फिलहाल इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं। और आपके मन में जो भी खेती बाड़ी से संबंधित सवाल हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी ना पता हो, आप हमसे कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।